आइए आज हम भारत में जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा करते हैं, यानी कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 1901 से और अब तक हमारी जनसंख्या वृद्धि की गति कैसे रही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 1900, पहला फेज होता है 1901 से और 1921 के बीच का। यहां हम देखते हैं हमारा यहां पहला फेज है। इस फेज के अंदर हमारी स्टैग्नेंट पॉपुलेशन रही 1901 से 1921 के बीच में। इसका कारण क्या था? स्टैग्नेंट का मतलब न ज्यादा बढ़ी और न ज्यादा घटी। इसका कारण क्या था कि इसमें इस समय के अंदर एक तो पहला वर्ल्ड वार हुआ था हमारा, और इसके साथ साथ हमारी महामारियां बहुत ज्यादा थी। हमारे देश में ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं थी, आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, लोग पैदल चलते थे और स्वास्थ्य की कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस कारण से महामारियों के कारण से लोग मरते भी बहुत ज्यादा थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1911 और 1921 के बीच में, इस पीरियड के बीच में यहां हमारी जनसंख्या घटी भी 0.31% हमारी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी। इसका कारण यही था कि ज्यादातर लोग जो है महामारियों के कारण से बहुत ज्यादा मर भी गए थे, इसलिए हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कम होने का ये सबसे बड़ा कारण था। एक तो ये हुआ। अब उसके बाद में हम देखते हैं फेज नंबर 2, यहां पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन। यहां 1921 से और 1951 के बीच का है हमारा सेकंड फेज। इस फेज के अंदर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका कारण क्या था कि एक तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। इसके अलावा थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटीज में भी डेवलपमेंट होने लगा, और इस प्रकार से थोड़ा सा फूड ग्रेन वगैरह के बारे में भी ध्यान दिया जाने लगा। लोगों को जल्दी से मरने नहीं दिया जाता था। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, इसलिए थोड़ा सा जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद में फेज नंबर 3 यहां हमारा आता है 1951 से और 1981 से 1981। इस फेज के अंदर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, और आजादी के बाद में जब हम अपना इंडिपेंडेंट फैसला लेते, सबसे पहले हमने अपने देश के निवासियों के लिए हमने जो असुविधाएं थी उनको सुविधाओं के रूप में डेवलप करने की कोशिश की। आने जाने के साधन डेवलप किए जाने लगे, मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ाई जाने लगी, डेवलपमेंट किया जाने लगा, और अन्य प्रकार की फैसिलिटीज भी, फूड ग्रेन वगैरह का भी डेवलपमेंट किया जाने लगा, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट किया जाने लगा। इसके कारण से ये 1966 के बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी डेवलप होने से और सारी फैसिलिटी धीरे धीरे डेवलप होने से हमारी जनसंख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। और उसके बाद में हमारा आता है फेज 4, यानी 1981 से और अभी तक जो हमारा समय है, इसमें जनसंख्या में 1981 के अंदर यहां उसके बाद में थोड़ा स्लो स्पीड हो जाती है हमारी जनसंख्या की, यानी बढ़ती तो है, ग्रोथ रेट हाई, ग्रोथ रेट तो हाई है, लेकिन बट स्टार्टेड शोइंग डाउन स्टीडीली, लेकिन धीरे धीरे डाउन भी आने लगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमारी 1977 तक बड़ी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन 1977 के अंदर 75 क्षेत्र के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी भारत के अंदर, जिसमें यह देखा गया था बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह कहा था कि जनसंख्या अगर बढ़ गई तो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। हर 5 साल में जितना हम डेवलपमेंट का काम करते हैं, जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ जाती है और हम आगे डेवलप नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने कंपलसरी जो है यहाँ स्टरलाइजेशन का एक सिस्टम बनाया था कि जिसकी जनसंख्या को रोका जाए, कि जनसंख्या ज्यादा है तो उसको तुरंत रोका जाए, और उस कारण से वहां पर जो है एक दौर आया था जिसमें जनसंख्या रोकने के लिए उपाय किए गए थे, और उसके कारण से वहां जनसंख्या कम हुई थी। और यहां अब देखते हैं कि यहां देखिए ये जनसंख्या बढ़ रही है 1901, 1911, 21 धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और यहां 2011 में यहां काफी जनसंख्या बढ़ रही है। कुल मिलाकर के अब हम देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। यहां फेज 4 में
यहां यहां धीरे धीरे हमारी जनसंख्या है वो डाउन भी होती जा रही है। ये भी देखिए, अब इसका टेबल के द्वारा भी देख लीजिए आप। यहां आ जाइए आप, यहां उसके बाद 1951 के बाद 51 से और 2011 का जो हमारा कर्व है इसको देखिए आप। इस कर्व से पता चलता है 1951 में जनसंख्या इतनी थी, 61 में इतनी हुई, 71 में बढ़ी, और 81 के अंदर हमारी 81 के अंदर जहां 71 में 24.8% ग्रोथ रेट थी, वो 81 में कितनी आई? 24.7%, यानी कि धीरे धीरे से घटी है। और 91 के अंदर 23.9 हो गई, 24.7 से 23.9, और 2001 में 21.5, और 2011 में 17.6। अर्थात हमारी जो ग्रोथ रेट है वो घटती जा रही है। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो रेट है डाउन वो आती जा रही, से बहुत स्पष्ट पता चलता है। अब इससे पता चलता है, अब इसका कारण भी क्या है कि ये ग्रोथ रेट क्यों घट रही है। ग्रोथ रेट घटने का कारण क्या है? अब हमारे देश के अंदर पहले तो जब बढ़ रही जनसंख्या थी तो उस वक्त इलिटरेसी ज्यादा थी, अज्ञानता थी, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। इसके कारण से लोगों को ज्यादा बच्चे, प्रकृति के अलावा कोई इलाज नहीं था। अब जो है पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हमारे देश के ज्यादातर नौजवान, और हमारा देश शिक्षित हो रहा है। शिक्षित होने के कारण से सबको ये पता है कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो हम उसका अच्छी तरह देख रेख नहीं कर पाएंगे, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए पढ़े लिखे लोग स्वतः ही अपने आप ही 1 या 2 बच्चों पर ही आगे। पहले तो सरकार ने खुद कहा था कि भी 2 या 3 बच्चे बस, उसके बाद 2 बच्चों पर कहा 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, और अब हो गया कि भाई 1 बच्चा ही ज्यादा सफिशिएंट है, ताकि हम अच्छी तरह से लिविंग स्टैंडर्ड रखे जा सके, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हो सके। इसलिए शिक्षा एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ साथ ये भी कारण हो गया है कि मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत ही बढ़िया हमारे पास है। आज महामारियों के कारण से जल्दी से कोई मरने नहीं देता, क्योंकि अभी भी हमने कोरोना का काल देखा था, उसमें भी हमारे देश ने ऐसे दवाइयां का उपचार कर लिया था कि जिसके कारण से जो लोग महामारियों में मरते थे उस प्रकार से उसको मरने नहीं दिया गया। और हमारे पास जो गंभीर बीमारियां हैं उसको रोकने के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह की मेडिकल फैसिलिटीज हो गई हैं। इसलिए हमारी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेशन वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जहां स्वतंत्र भारत के अंदर 1947 के अंदर हमारी लाइफ जीवन प्रत्याशा थी वो 40% थी, 40 साल थी, आज हमारी बढ़कर के 70 साल जीवन प्रत्याशा हो गई है। इसका कारण यही है कि हमारी शिक्षा बढ़ी है और मेडिकल फैसिलिटीज भी बढ़ी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारी जनसंख्या है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, और हमारा देश जो है विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से आप इसको एक डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं, और आप जो ट्रेंड है फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड और फेज फोर्थ के द्वारा इजीली हम आपको जनसंख्या की वृद्धि के बारे में बता सकते हैं। तो ये चैप्टर आप बढ़िया तैयार करेंगे और आप अपने इसको लिखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।